हाँ जो देखो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, किसी बच्चे ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, कितना आ रहा है 1080। एक मैं चेक करता हूँ। इसकी कितनी है, सेजल की है 10,000 और काजल की कितनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है पर एनम है बेटा, जहाँ पर एनम आता है वहाँ क्या आ जाता है पर एनम है, पर एनम तो 6/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/12 हो जाएगा, ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 240। ठीक है, आप भूल गए जहाँ पर एनम आता है वहाँ 6/12 हो जाता है, सुना की बात, भूलिएगा मत, जहाँ पर एनम होगा वहाँ 6/12 हो जाएगा। अब नॉर्मल तरीके से कर लेना बच्चों, अब नॉर्मल तरीके से इंटरेस्ट अप्लाई 5% पर एनम, इंटरेस्ट अप्लाई 5% पर एनम, सेजल को देना है, काजल को देना है 50,000 का 5%, 40,000 का 5%, फिर जो आपका 10% डिविजल ऑफर ट्रांसफर रिजर्व है, 10% डिविजल ऑफर में ट्रांसफर करना है रिजर्व्स में, जो इस साइड बोला है 69,000, जो 69,000 में से 4,500 गए, $64500 है, इसका 10% ट्रांसफर करना है रिजर्व में, यह आ जाएगा 6450। जो यहाँ से डिविजल ऑफिट आ जाएगा 58050 का, ये जो डिविजल ऑफिट है इसे पार्टनर बांट देंगे सेजल और काजल में, क्या रेशियो है 2:1 है, तो उसे 2:1 में बांट देना। हाँ बेटा क्या कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया तो है कुछ क्यों नहीं करेंगे इंटरेस्ट लोन का, क्योंकि बेटा आपको प्रॉफिट आफ्टर चार्ज दे रखा था, अगर प्रॉफिट बिफोर चार्ज दे रखा होता तो लोन कितना दिया काजल ने 30,000 का दिया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो 6% होता है 1800, हमें सीधा ही क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज दे रखा है, हमें आफ्टर चार्ज ही चाहिए होता है, अगर बिफोर चार्ज दिया होता तो माइनस करते, मैंने पहली क्लास में बताया था कि हमें बिफोर चार्ज दे रखा हो तो कुछ नहीं करना, मतलब सर बिफोर चार्ज देगा तो ही रेंट इंटरेस्ट और मैच कमीशन माइनस करना होता है, अगर सीधे हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज दे दे तो हमें कुछ नहीं करना, समझ आ गई बात। तो इंटरेस्ट लोन का तभी यूज होता है, लोन का तभी यूज होगा अगर आपको कैपिटल अकाउंट भी बना लो, चल एंट्री भी प्रैक्टिस कर लो, दोनों भी प्रैक्टिस कर लो, कैपिटल अकाउंट भी बना लेना। अभी जो देखो ये फर्स्ट ईयर बिजनेस नहीं है इसलिए बायोबैलेंस बीडी आएगा, फर्स्ट ईयर बिजनेस नहीं है इसलिए बायोबैलेंस बीडी आएगा, बताना बायोबैलेंस बीडी कितना आ रहा है। कैपिटल के बैलेंसेस देखो कितने हैं, 50,000 है 40,000 है, जो इंटरेस्ट में अप्रूव डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट में अप्रूव डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा 2500 और 2000, वो जो जनरल जाओ इधर नहीं आता उसकी एंट्री आती है पीनल पेशेंट जनरल जाओ, वो जो डिविजन ऑफ इट उधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा,
आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। जो भूलना मत क्या कि कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है। जो क्वेश्चन में ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स की एंट्री आती है ड्राइंग्स टू कैश, फिर ड्राइंग कहाँ से माइनस हो जाता है, कैपिटल से माइनस हो जाती है। बताना कितनी की ड्राइंग्स है? 10,000 8,000। यहाँ से कर देना, जो टू बैलेंस शीट की निकाल लेना। समझ आ गया जो के नहीं आया हूँ? एक और लास्ट प्रैक्टिस कर लो जेलेंटिस की। नहीं अभी तो 5:15 हुए हैं। अब मैं कह रहा हूँ जेलेंटिस की प्रैक्टिस कर लो। रीजन है आपको बताता हूँ आगे भी ना। अभी हम कर रहे हैं, ये बता क्या कर रहे हैं हम, इसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या कर रहे हैं बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आगे हमें क्या करना है, अभी इसके बाद ना एक फिक्स कैपिटल अकाउंट भी आएगा। क्या आएगा? उसमें जेलेंटे सेम होती है, बस छोटा कैपिटल की जगह वर्ड चेंज हो जाता है, छोटा सा। जेलेंटे यही रहेंगे, बस चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये कर लो अच्छी तरह। अभी यहाँ प्रैक्टिस। पहली एंट्री क्या आएगी बेटा? Being net profit transfer from P&L to P&L provision. जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सेजल कैपिटल डेबिट, काजल कैपिटल डेबिट टू सेजल कैपिटल डेबिट, काजल कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। Being interest on drawing charge from partners. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाता है? आगे अच्छे तरह चलेंगे जो नरेशन बीइंग इंटरेस्ट इन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू सेजल कैपिटल, काजल कैपिटल।
इंडस्ट्रियल कैपिटल डेबिट टू सेजल कैपिटल टू काजल कैपिटल. नरेशन भी हर की नरेशन जरूर लिखना बच्चों. नरेशन के नंबर होते हैं. बीइंग इंटरेस्ट इन ड्राइंग चार्ज. बीइंग इंटरेस्ट ड्राइंग यहाँ पे आएगा ट्रांसफर टू पीएनआर प्रोविजन. यहाँ पे बीइंग इंटरेस्ट इन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएनआर प्रोविजन. नहीं सॉरी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज. Being interest capital charge from partners. फिर जो इंटरेस्ट कैपिटल ट्रांसफर कर देना पीएनआर प्रोविजन के डेबिट साइड में. फिर इंटरेस्ट कैपिटल ट्रांसफर कर देना पीएनआर प्रोविजन के डेबिट साइड में. प्रॉफिट लॉस अप्रोविजन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फिर उसके बाद जो जनरल रिजर्व की एंट्री मैंने बताई थी आपको क्या होती है. प्रॉफिट लॉस अप्रोविजन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. प्रॉफिट लॉस अप्रोविजन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. एंड लास्ट डिविजन ऑफर की एंट्री. हाँ जी, डिविजन ऑफर की एंट्री क्या होगी. पीएनआर प्रोविजन डेबिट टू सेजल कैपिटल एंड काजल कैपिटल. Being divisible of a transfer. Being divisible of a distributed among partners. यहाँ being general reserve, being transfer to general reserve. ठीक है, क्लियर हो गई भाई. चलेंटी सबको अच्छी तरह आ गई. क्या डाउट है. लास्ट क्वेश्चन देख लो, 31 आज का. करो शुरू. हाँ बच्चों देखो जी, क्वेश्चन 31. जो ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो 3:1 है. कैपिटल दे रखी है 50 and 30. फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000. टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, इंटरेस्ट कैपिटल देना है 6% पर एनम. ए को कमीशन देनी है 2% टर्नओवर. बी को सैलरी देनी है 500 पर मंथ. बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन. पार्टनर ड्राइंग दे रखी है 8,000 6,000. टर्नओवर दे रखी है 3 लाख. आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट
यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जो आपको ना नेट प्रॉफिट दे रखा है 50,000 रुपीज़ का, इंटरेस्ट पेबल देना है 6% पर एनम। कैपिटल कितने किया, 50 किया और 30,000 किया, इंटरेस्ट पेबल है 6% है तो 3,000 आ जाएगा और यहाँ 1,800 आ जाएगा। ए को कमीशन देनी है 2% टर्नओवर, जो टर्नओवर कितने किया, टर्नओवर था सेल्स तो 3 लाख का 2% 6,000। बी को देनी है सैलरी देनी है 500 पर मंथ, लास्ट जो बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। जो बी को ना कमीशन देनी है 5% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, यानी वो कहना चाहता है जो इस प्रॉफिट में से ना सारा माइनस कर दो तो ये आ रहा है 33,200, लेकिन इसमें कम ये प्रॉफिट जो आया ना इसमें से आओ क्या माइनस करना है, कमीशन भी माइनस करनी है। फिर वो जो कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा कमीशन उसका कितनी होनी चाहिए, 5% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चों, 33,200 है, कमीशन इसका 5% होनी चाहिए, यानी 5 है 105 आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें से पहले कमीशन माइनस करेंगे फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा कमीशन उसका 5% होनी चाहिए, यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है बच्चों। क्या है, समझ की बात कर दो भाई, 1581 याद आएगा 31609, तो ये आ जाएगा जो डिविजन प्रॉफिट आ जाएगा 31609। इसे आप ए और बी को रेशियो बांट देना, क्या रेशियो है, हाँ कमीशन बी की भी तो लिखनी है, सॉरी किसी बी को देनी है ना कमीशन 1581, ए को देनी है, भाई ये दे दी हमने 3 लाख का 2% से बी को, ये बी किसको देनी थी कमीशन, ये बी को देनी है ना, ये बी को देनी है बेटा, ए को तो दे दी हमने, हाँ अलग अलग है, ए को अलग देनी है टर्नओवर पे देनी है, बी को प्रॉफिट के ऊपर देनी है। ये बी ये ए को दे चुके हैं, ये बी की है कमीशन। अभी जो हमारा डिविजन प्रॉफिट आया 31609 का, इस डिविजन प्रॉफिट को पार्टनर बांट देना प्रॉफिट शेयर रेशियो में। प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, मुझे इस क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट मांगा गया, जेल एंट्री नहीं मांगी हुई, जेल एंट्री मुझे लगता है आपको आगे होगी, सबको आगे सबको जेल एंट्रीज कैपिटल अकाउंट बना लो। मुझे होमवर्क बुकलेट आया आपके, प्लीज होमवर्क करते रहना, अगर आप बिना होमवर्क करोगे तो फायदा नहीं है। आज आपका होमवर्क कहाँ तक हो गया, 31 तक हो गया होमवर्क। मेघना मैडम कर रहे हो होमवर्क, आयुष्मान कर रहे हो होमवर्क, आवाज नहीं आई भाई, आयुष्मान कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ जी सर कर रहा है, आर्यन भाई कर रहा है, जो कैपिटल है आपकी 50 और 30, जो इंटरेस्ट कैपिटल उधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगी। कमीशन ए को देनी है बच्चों
6000 बी को देनी है 1581, डिविजन ऑफ इट देना है 23707 और 7902, सैलरी देनी है बी को, सैलरी देनी है बी को 6000। जो एक ना ड्राइंग से रखी है, आईओटी का रेट नहीं गिवन, मैंने आपको बताया था अगर आईओटी का रेट गिवन ना हो तो क्या होता है, नो आईओटी होता है। और यहाँ ड्राइंग जरूर कैपिटल से माइनस करना मत भूल जाना, डेबिट साइड में मत लिखना भूल जाना, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में घटती है, कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में घटती है। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। थैंक यू बच्चों। होमवर्क आपको बताइए 31 तक होमवर्क है, ठीक है। 6000 बच्चों, एक गलती से लिख दिया मैंने, 6000 है, ठीक है। हाँ बैच में आ गए हो ना आप।